जय माता दी। आज दिन है बुधवार और आज दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले हम करेंगे देवी कवच का पाठ। नवरात्रि का आज 7वां दिन है तो आज होगी माँ कालरात्रि की पूजा। तो चलो अब करते हैं देवी कवच का पाठ। मार्कंड ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूसमांडा, पांचवी सकंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं माँ गौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बेल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वर्षभ के वाहन वाली सूर्य देवी, हंस पर चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी, इस प्रकार अनेक रत्नों से भूषित, सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंद, त्रिशूल, उत्तम, आयुध, सारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, निस्तक कोण में खड़गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में वरगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्मा जी, नीचे वैष्णो देवी रक्षा करे। इसी प्रकार संवाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई और अजिता, दाई और अपराजिता रक्षा करे। उदुतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, बोह की यशवनी, बोह के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की अमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोल की कालिका, कानों के मूल देश की सांकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे की होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गिरुआ की भद्रकाली, पष्ट अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे और कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरुआ, कंठ नालिका की नलकोबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरी भुजाओं की व्रजधानी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखुनों की सुलेश्वरी, कुशी की कुलेश्वरी रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी, उदर की सुलदानी रक्षा करे। सतनों की मत देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों गुहेश्वरी, लिंग की पुतकामिनी, गुदा की महेश्वानी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विद्यावासिनी, जंगाओं की महाबली देवी रक्षा करे। घुटनों की नारसिंगी, पाँव के तलवों की तेजस्वी, उंगलियों की श्रीधर देवी और तलवों की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नखुनों की दंष्टा कराली, केशों की दुर्केसनी, रोम छिद्रों कोमर, त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। रक्त, मजा, वसा, मांस, अस्थियां, मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कप की चूड़ामणि, नखुनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभिदा देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की क्षत्रिय श्री, मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना, शब्द सप्रस रूप रसगंध, पांच इंद्रियों की योगिनी, 17 उत्तम के नारायणी सर्वदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, माँ लक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्य की रक्षा करे। मेरे पथ की शुभता, मारंग की सेमकर, राजक दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो रक्षित है उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं नहीं जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जा भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में
उसे कोई भी नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता उसे देवी कला प्राप्त होती है, उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज यश और कीर्ति बढ़ा देता। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन कानों के साथ यह पृथ्वी टिकी है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। जय हो माता दी। अब करेंगे श्री अरगला स्तोत्र का पाठ। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा द्राहा स्वाहा सवधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडा देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा केटभ दैत्यों का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी, चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशक चंडिके, जो सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाले चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं। मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्वान यशवान लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाले चंडिके, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता चतुर्मुख, ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर, वेरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत है। परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का भी घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करते हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे यह पति प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाला हो। उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो पुरुष इस अरगला स्तोत्र का पाठ करके महास्तोत्र किलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ से जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेते हैं। जय माता दी। तो चलिए अब करते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ। माँ दुर्गा जी की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है, जिससे साधक भय मुक्त हो जाता है। ऋषि बोले, देवी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्रादिक सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद है। जगत भर की सब स्त्रियां आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने ही सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार, स्वर्ग एवं मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती है? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। काष्ठादिक रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो, पृथ्वी स्वरूप में विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम उल्लंघनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत
पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परम बीज माया विश्व का उपसंहार करने में समर्थ। हे नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। हे देवी आप सभी मंगलों को देने वाली हो। हे नारायणी आपको नमस्कार हो। आप ही सृष्टि स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्राह्मणी के रूप को धारण करने वाली कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। मोर तथा मृगों से आवर्त महाशक्ति कर में धारण करने वाली महापाप रहित कौमारी रूप में स्थित हे नारायणी आपको नमस्कार हो। शंख चक्र गदा सांग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए हुए वह रूप धारिणी शिवे नारायणी आपको नमस्कार हो। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील त्रिलोकी की रक्षा करने में प्राण नारायणी आपको नमस्कार हो। हजारों उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली किरीट धारणी वज्र धारणी वर्तासुर के प्राण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी आपको नमस्कार हो। शिव दूत के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली महानाद करने वाली भयंकर रूप वाली नारायणी आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली मुंड मालाओं से शोभ्यमान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि सौदा ध्रुवा महारात्र महाअविद्या रूप हे नारायणी आपको नमस्कार हो। मेधा सरस्वती वरा ऐश्वर्य रूपा पार्वती महाकाली संयम शीला स्रव स्वामिनी हे नारायणी आपको नमस्कार हो। सर्व ईश्वरी सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख लीन नेत्रों से भूषित और सुंदर है। हमारी सभी भय से रक्षा करो। हे कात्यायनी आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली सभी दैत्य का नाश करने वाली भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से भयानक महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भयों से रक्षा करे। आपको नमस्कार हो। हे देवी शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चंडी के आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून और चर्बी से लथपथ हो रही है वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं देवी। जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। देवी आपने जो आज इन धर्म द्वेषी महादैत्यों का आश्रय किया है वह अपने स्वरूपों को अनेक स्वरूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हो विष वाले सर्प हो जहाँ शत्रु हो जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्व रूप होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वरी से वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी जिस प्रकार इस दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी विश्व भर में दुख दूर करने वाले प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी जब सब लोगों के निवासियों की से स्तुति की गई मातेश्वरी सब लोगों को वरदान दीजिए। देवी बोली हे देवगण मैं वर देने को तैयार हूँ। मनचाहा वर मांग लो। संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले हे सर्वेश्वरी आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करे और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करती रहे। देवी बोली हे देवगण वेवस्वर मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप के गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी।
फिर पृथ्वी पर भयानक रूप से अवतार लेकर विप्रचिति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग से देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंत जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवगण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस नाम से भी मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम से दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उसी समय सभी मुनि भक्त भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य लोकों तीनों से भारी उपद्रव मचाएंगे, तब त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महासुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। 12वां अध्याय। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्त्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उनकी सभी बाधाएं मैं निसंशय ही नाश कर दूंगी। लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा और न शस्त्रों से न अग्नि से भय कभी भी न होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्र चित्त होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों पापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करे और श्रवण करे। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा, उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएगी और वह धन, धान्य, पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले मनुष्यों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में देखने पर ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती है। मनुष्य को देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख संपन्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी समाधि प्राप्त करा देता है। पुष्प, अर्घ्य, दीप, धूप, गंध तथा उत्तम द्वीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने में, होम में, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के दान से, वर्ष भर जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होगी, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाते, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसके शरण करने पर मनुष्य को बेरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की है एवं ब्रह्मा ऋषियों ने जो की है और ब्रह्मा जी ने जो की है, वे सभी मंगलमयी बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से घिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या कैद में पड़ गया हो अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शास्त्रों का प्रहार होने लग जाए, तब सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। आज के अध्याय में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी
यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति भजन 1 2 3 को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद।